नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। दोस्तों, हमारे जीवन में संघर्षों की जो शुरुआत है, युद्ध जो है हमारे जीवन में, वो जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाते हैं। सबसे पहला युद्ध होता है हमारा साँस लेने से संबंधित, क्योंकि एक बच्चा जब तक रोएगा नहीं, तब तक उसको साँस भी जो है ये प्रकृति नहीं देती। अगर एक बच्चा समय पर रोता नहीं है, तो उसको साँस नहीं मिलेगा। साँस नहीं मिलेगा, तो उसका माइंड, उसका पूरा जो शरीर है, उसके अंदर कहीं न कहीं कोई कमी रह जाएगी। लेकिन हमारे जीवन में बहुत सारे जो युद्ध हैं, वो ऐसे लोगों के खिलाफ होते हैं, जो हमारे अपने होते हैं। जिनके बारे में ये बताया गया होता है, ये सिखाया गया होता है कि ये लोग तो हमारे अपने हैं, हमारे अपने रिश्तेदार हैं, हम हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारे परिवार के लोग हैं या हमारे समाज के लोग हैं या हमारे गाँव, शहर, मोहल्ला, पंचायत उसके लोग हैं या हमारे देश के लोग हैं या हमारे इस विश्व के लोग हैं, इस धरती के लोग हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत बड़ी वीडियो है, क्योंकि आज हम इस धरती के ऊपर जितने भी जो लोग हैं, उन लोगों की जो पर्सनैलिटी है, यानी कि उनका जो स्वभाव है, उस स्वभाव से जुड़े हुए मुख्य तौर पर 3 जो भाग हैं, उनकी चर्चा करेंगे, जिसको बोला गया है क्लस्टर। किस दुनिया के अंदर जितने भी जो लोग हैं, वो इन 3 ही प्रकार के लोगों के अंदर आते हैं। जिन 3 प्रकार के लोगों से हमें परेशानी हो सकती है। तो अब हमारा संदेश ये है कि इस पर्सनैलिटी टाइप को आप समझो। इस पर्सनैलिटी के जो क्लस्टर हैं, इसको आप समझो, लोगों के स्वभाव को समझते हुए आप उनकी जो समस्या है, उनसे लड़ो, उन इंसानों से मत लड़ो। दोस्तों, इतने दिनों तक आप लोग इंसानों से लड़ते हुए आए हो। आप लोग देखते हो ये इंसान खराब है, ये इंसान बेकार है। आपको उस इंसान के पीछे के उसके स्वभाव को समझना चाहिए, उसकी पर्सनैलिटी को समझना चाहिए। अगर आप पर्सनैलिटी से आप लड़ोगे, उस पर्सनैलिटी को ठीक करने का अगर आप प्रयास करोगे, आप एक इंसान को सुधार लोगे। दोस्तों, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं कि पर्सनैलिटी टाइप के। दोस्तों, इस दुनिया में 3 प्रकार की पर्सनैलिटी होती है। सबसे पहली पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी, वो स्वभाव जो खराब होते, 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 होते इतना खराब हो गया वो स्वभाव कि अब उस स्वभाव को ठीक करने के लिए, उस स्वभाव को बदलने के लिए मेडिसिन की आवश्यकता है, दवा की आवश्यकता है। उस स्वभाव से बहुत सारे लक्षण आ रहे हैं, ऐसे लक्षण आ रहे हैं, जो लक्षण आपने कहीं सुने नहीं थे, जो लक्षण बहुत ही ज़्यादा डरावने हो सकते हैं, जो लक्षण बहुत ही ज़्यादा गंभीर लक्षण होते हैं। उन गंभीर लक्षणों की वजह से आप तुरंत पहचान जाते हो कि समस्या बहुत ही गहरी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाएँ। ऐसे जो पर्सनैलिटी टाइप हैं, उनको बोलते हैं टाइप या फिर क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस क्लस्टर ए पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर मुख्य तौर पर विचार जो है वो बहुत ही खराब हो जाएँ। इस प्रकार के खराब विचारों के जो लोग हैं, वो सारे लोग शामिल होते हैं। जिसमें एक इंसान खुद के बारे में सोचने लग जाता है, वो मानने लग जाता है, उसके कानों में आवाज़ें तक आने लग जाती है कि कोई दूसरा इंसान जो है वो मेरी बातें कर रहा है, मेरे बारे में वो बुरा चाहता है। और कोई जो इंसान है वो मेरे बारे में गलत सोच रहा है। वो यहाँ तक अपने परिवार के बारे में ये सोचने लग जाता है कि मेरे जो परिवार के जो सदस्य हैं, वो मेरे खिलाफ हैं, वो मुझे मारना चाहते हैं दोस्तों। इस बात को कहते हैं पैरानॉइड जो डिल्यूज़न। तो ऐसे पैरानोइया या पैरानॉइड डिल्यूज़न से संबंधित जो लोग हैं, जिनके लक्षण इतने स्पष्ट हैं कि हमें दिखाना ही चाहिए, इन सबको क्लस्टर ए के अंदर या फिर जो कि पर्सनैलिटी ए टाइप के जो पार्ट है, उसके अंदर रखा गया है। लेकिन पर्सनैलिटी बी टाइप के जो लोग हैं, ये दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा तबाही मचाते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लक्षण इतने क्लियर कट नहीं होते कि हर कोई इनको पहचान सके। अब ये लोग जहाँ कहीं भी होते हैं, वहाँ पर ये तबाही मचाते हैं, ये परेशानी वहाँ पर देते हैं। इसको कुछ लाइनों में बोला गया कि ये लोग बड़े ही ड्रामेटिक लोग होते हैं। ये ड्रामा करने में बहुत ही ज़्यादा अव्वल होते हैं। अब ड्रामा जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? कहाँ से आ रहा है ड्रामा? ड्रामा आ रहा है मुंबई से। मुंबई में भी कहाँ से आ रहा है? मुंबई में भी उन सब लोगों से आ रहा है जो लोग ड्रामा करते हुए आप सभी के बीच में
फोटोज़, वीडियोज़ इनके माध्यम से आएँगे। अब मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा तो हो सकता है कि हंगामा हो, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उन लोगों के अंदर सबसे ज़्यादा इस प्रकार के जो लोग हैं, ये ड्रामेटिक लोग होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लोग हो सकते हैं और एक इर्रेटिक लोग होते हैं। यानी कि ये कभी तो खुशी और कभी गम, कभी खुश हो जाएँगे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छे, कभी बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाएँगे। कुछ उनको अच्छा कह दिया तो ये बहुत ही ज़्यादा एकदम हवा में चढ़ जाएँगे। ये अपने आप को ऐसा महसूस करेंगे कि जी, हम ही सब कुछ हैं। और उसके बाद में ये लोग क्या है कि डाउन भी बहुत ज़्यादा गिर जाएँगे। दोस्तों, इन लोगों के अंदर एक बहुत ही खतरनाक व्यक्तित्व ये होता है, ये क्लस्टर बी के जो लोग हैं, बी के लोगों में कल इतना खतरनाक चीज़ें रहती है, ये किसी दूसरे इंसान को बहुत ही ज़्यादा परेशान कर सकते हैं, उसको वो टॉर्चर कर सकते हैं, उसको मानसिक तौर पर परेशान कर सकते हैं, उसको शारीरिक तौर पर परेशान कर सकते हैं। इनके अंदर जब बहुत ज़्यादा शारीरिक तौर पर परेशानी की बात, जब मानसिक तौर क्योंकि दूसरों का जो दुःख है, उससे उनके अंदर दुःख पैदा नहीं हो रहा, ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस वजह से इन लोगों के अंदर एंटी सोशल जो लोग हैं, वो निकल के आते हैं। इन लोगों के अंदर डिसोशियल लोग निकल के आते हैं। इन लोगों के अंदर जो इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको वो नाटक करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोगों का ध्यान उनके ऊपर गए, उनके ऊपर अटेंशन पूरी पड़े। तो ऐसे लोग जो है वो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग जो खुद को बहुत ही बड़ा मानेंगे कि भई हम तो राजा हैं और हमारे साथ में राजा जैसा बर्ताव कीजिए। अगर कम बर्ताव कर रहे हो, तो हम आपको इतना परेशान करेंगे कि ऐसा बर्ताव हमारे साथ तो करना ही पड़ेगा। तो इन लोगों को हम नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर बोलते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में एक होता है इमोशनल अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जिसमें एक आदमी कभी तो हँस रहा है, अच्छा है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात है, वो इतना डाउन चला गया कि पूछो ही ना। दोस्तों ये बी टाइप के लोग अगर आपके घर में हैं, अगर आपके आस-पास में हैं, तो इनको ठीक किया जा सकता है, इनकी पर्सनैलिटी को ठीक किया जा सकता है। इन लोगों को सुधारने में, इन लोगों से लड़ने में, इन लोगों से युद्ध करने में अपना समय ना बर्बाद करें। इनके पर्सनैलिटी को सुधारने में जो तरीका आज़माया जाता है, जो प्रोफेशनल तरीका है, उस तरीके का उपयोग करें। और इसके अंदर सीबीटी थेरेपी जो है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करती है। दोस्तों इसके बाद में जो तीसरी जो कैटेगरी है, जिसको क्लस्टर सी कैटेगरी बोला गया है, इसके अंदर ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो छोटी-सी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, जो एंग्ज़ियस रहते हैं। जो हमेशा चिंता में रहते हैं। जो ऐसे लोग जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे डर से रहते हैं कि ये नुकसान ना हो जाए, ये नुकसान ना आ जाए, कोई अपने घर के अंदर कोई चीज़ें का नुकसान ना हो जाए। लेकिन ये जो है ना वो फ़ियरफुल लोग होते हैं। वो उनको ये नुकसान नहीं होता कि भई कोई मुझे मार देगा और इस वज़ह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान नहीं होते। वो फिर क्लस्टर ए के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये फ़ियरफुल हैं, ये थोड़े से एंग्ज़ियस हैं, ये इंट्रोवर्टेड लोग हैं। तो इनके लिए और ये अवॉइडेंट पर्सनैलिटी के भी लोग हो सकते हैं। तो ये जो लोग हैं जो कि परेशानी का एक कारण अपने लिए बन जाते हैं। खुद का जो जीवन है उनका एक खुले में बहुत अच्छे से फुलेस्ट जो एक जीवन है वो जी नहीं पाते हैं दोस्तों। तो इनको हम क्लस्टर सी में रखेंगे। इन सभी का एक बहुत ही प्रॉपर समाधान है। ये हम क्यों बना रहे हैं वीडियो? क्योंकि इसके आगे की जो वीडियो है उसके अंदर एक बहुत ही गंभीर समस्या कि एक बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा कि साहब मेरे जो पिताश्री हैं, वो हमेशा हर 5-7 दिनों में बातें करते हैं कि मैं चाकू लेकर और घर के सदस्यों को मार दूँगा। तो इसके पीछे क्या कारण होता है? दोस्तों इन तीनों प्रकार के जो क्लस्टर हैं, इसके अंदर कुछ-कुछ लक्षण ऐसे आ सकते हैं। तो हम इसकी चर्चा अगले वीडियो में करना चाहेंगे। अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, आप मुझे कमेंट करें, अपनी समस्या बताएँ। अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लोगों को जानते हैं या अपने आप को ठीक करना चाहते हैं, आप में से कुछ लोगों के ऐसे लक्षण आ रहे हैं, तो आप सीबीटी थेरेपी के माध्यम से अपने आप को पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। कुछ केस के अंदर जैसे क्लस्टर ए के अंदर दवा की भी आवश्यकता होती है, तो आप वहाँ पर दवा भी प्रॉपर ढंग से लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।